हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कॉर्न के बारे में। कॉर्न का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। कॉर्न, जिसे कि पंजाबी में अट्टन, पौरी भी कहा जाता है और हिंदी में इसको गोखरू कहा जाता है। कॉर्न एक हार्डन्ड स्किन हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, जो कि अक्सर पैरों के तलवे में या पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उनमें या पैरों के अंगूठे के आसपास हो जाता है। कॉर्न की बनावट की बात करें अगर हम, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पैरों के तलवों में एक हार्डन्ड स्किन हो जाती है, गोल हार्डन्ड स्किन हो जाती है, जो कि पहले जब वो होती है तब तो इतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे जो कॉर्न है वो पेनफुल हो जाता है। और अगर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो मोस्टली उसमें डॉक्टर जो है वो सर्जरी बताते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आप कॉर्न को बड़े ही आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कॉर्न जो है वो पैर के अंगूठे में या पैर की उंगलियों में या सोल ऑफ फीट में एक उभरी हुई गांठ की तरह लगता है, जिसमें कि अगर हम चलते हैं तो धीरे धीरे पेन होने लगती है। और जो उसके आसपास की स्किन है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा खुरदुरी होती है और कई लोगों में जो अंगूठा है वो ज़्यादातर सूज भी जाता है और उसमें लालीपन भी आ सकती है और उसमें हमेशा पेन होने लगती है। टाइप्स ऑफ कॉर्न की बात करें तो जनरली कॉर्न जो है वो तीन तरह से पाए जाते हैं। हार्ड कॉर्न्स, जो कि मोस्टली टॉप ऑफ द टो की तरफ पाए जाते हैं। जो सॉफ्ट कॉर्न होते हैं वो मोस्टली उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में या हाथों की उंगलियों के बीच में पाए जाते हैं। और जो सीड कॉर्न्स होते हैं वो जनरली पैर के तलवों में पाए जाते हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे बीजों की तरह जैसे होते हैं, छोटे छोटे से कॉर्न जो है वो काफ़ी सारे पैर के तलवों में अक्सर देखे जाते हैं। अगर हम कॉर्न के कारणों की बात करें तो जनरली या तो कभी पैर में कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से कॉर्न हो जाता है। नंबर 2, या हम जो शूज़ हैं हमारे वो उनकी फिटिंग ठीक नहीं है, या हमारा जो शूज़ साइज़ है हमने छोटा शू साइज़ ले लिया, उसकी वजह से बार बार फ्रिक्शन की वजह से, या अगर पैर का जो पंजा है वो थोड़ा टाइट हो, यानी कि जो शू हमने लिया हो वो हमारे पैर के पंजे से टाइट हो, तो उसकी वजह से भी कॉर्न अक्सर पाए जाते हैं। इसके साथ ही यदि कोई फीमेल बहुत ज़्यादा ऊंची एड़ी की शू डालते हैं तो उनको भी कॉर्न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और उन सभी प्लेयर्स में जिनको फ्रिक्शन की वजह से भी उनमें ये कॉर्न हो सकते हैं, जिमनास्ट में भी कॉर्न हो सकते हैं, या जो टेबल टेनिस खेलते हैं, या और भी कई तरह के जो जिसमें भी फ्रिक्शन ज़्यादा हो हाथ में या पैर में, या अक्सर ये टेलर्स में भी जो कैंची का यूज़ करते हैं तो कैंची की फ्रिक्शन से भी उनमें कॉर्न जो है वो हाथों में अक्सर कॉर्न जो है वो पाए जाते हैं। और अगर हम ज़्यादातर बिना शूज़ के अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो उन लोगों में भी अक्सर कॉर्न जो है वो पाए जाते हैं। कि वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें कि प्रेशर आपके हाथों में या पैरों में पड़ता है, उन सभी को कॉर्न की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। स्पेशली उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा चलते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है या बहुत ज़्यादा भागने का काम है, उन लोगों में भी कॉर्न पाए जाते हैं। या उन लोगों में जो कि शूज़ जो हैं वो बिना सॉक्स के डालते हैं, उन लोगों में भी अक्सर कॉर्न जो है वो पाए जाते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो जो भी कारण इसके हैं जिनकी वजह से कॉर्न होते हैं, उन सभी को हमें प्रिवेंट करना होगा। जैसे कि हमें शू हमेशा अपने पैर से अच्छी तरह से शू को चूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो पंजा है वो खुल के सांस ले सके आपके शू में। इसके साथ ही हमेशा जब भी आप शूज़ पहने तो सॉक्स ज़रूर पहने, और जब भी आपने अगर चलना हो ज़्यादा देर के लिए तो हमेशा कंफर्टेबल जो शू हैं उन्हीं का चयन करें। और अगर एक बार आपको कॉर्न होना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जहाँ पर भी कॉर्न हो रहा है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड शू नहीं पहनना है। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपके शू जो हैं वो हार्ड हैं या आपके शू जो हैं वो कहीं से कट फट गए हैं तो उनको आप तुरंत चेंज करें। इसके साथ ही अगर आपके पैरों के नेल्स बड़े हुए हैं तो उसकी वजह से आपका शू जो है वो टाइट हो जाएगा और आपको कॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो इसलिए आपको नेल्स हमेशा अपने पैरों के नेल्स जो हैं उनको हमेशा कट कर कर रखें। और रात के समय हमेशा अपने पैरों को गर्म पानी से धोकर मॉइस्चराइज़र या क्रीम ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपको कॉर्न जो है वो डेवलप ना हो सके। ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन लेकर आप अपने कॉर्न्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और जो पेन है उसको बहुत ही जल्दी आपको पेन में आराम मिल जाता है।
तो सबसे पहली जो मेडिसिन है जो मैंने अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ की है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। तो जो एंटीमोनियम क्रूडम है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उन लोगों में जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि जो थोड़े से ओवर वेट होते हैं, जिनके जो कॉर्न है वो चलते समय बहुत ज़्यादा पेन करते हैं और जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इन सभी केसेस में आपने लेनी है एंटीमोनियम क्रूडम, जो कि आपको 200 पोटेंसी में लेनी है हफ्ते में सिर्फ एक बार, और आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते में ही आपकी जो पेन है वो ठीक हो जाती है और जो कॉर्न है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है सल्फर। सल्फर को आपने 200 पोटेंसी में लेना है हफ्ते में एक बार। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको कॉर्न जो हो जाते हैं और कॉर्न की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, पैरों में हमेशा सेक निकलता रहता है, और ये जो जलन है ये स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हों, तो उन सभी केसेस में सल्फर जो है वो 200 पोटेंसी में। तो नेक्स्ट मेडिसिन है कॉर्न के लिए जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो है सिलीशिया। सिलीशिया जो है उन सभी लोगों के लिए है जिनको कॉर्न में जिनके कॉर्न हो जाते हैं, कॉर्न में बहुत ज़्यादा पेन होती है, लेकिन इन सभी लोगों के जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हों और पैरों में बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है और पैरों का जो पसीना है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है। तो उन सभी लोगों के लिए सिलीशिया, जिसको कि आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैरों का पसीना भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जो कॉर्न है वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी कॉर्न के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको कॉर्न में स्प्लिंटर लाइक पेन होती है, जैसे कि कोई सुइयां चुभा रहा हो, अगर उस तरह की पेन हो तो नाइट्रिक एसिड जो है उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसको भी आपको 200 पोटेंसी में हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है और आप देखेंगे कि आपकी पेन भी ठीक हो जाती है और कॉर्न भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। इसके साथ ही आप एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि थूजा ऑइंटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप एक्सटर्नली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली रात के समय आप कॉटन लेकर उसको अच्छे से क्रीम लगाएं, थूजा ऑइंटमेंट को आप लगा सकते हैं कॉर्न पर, ऊपर से आप कॉटन से और उसको किसी भी कपड़े से बांध लें और उसको रात भर लगा रहने दें और सुबह आप उसको गर्म पानी से वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कॉर्न है वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कॉर्न पर। हो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।